आज हम बेसिक मैथ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। बेसिक मैथ में हमने जो पढ़े थे कल डिफरेंशिएशन के बारे में, उससे आगे पढ़ें। आज उम्मीद करते हैं बेसिक मैथ का जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे। इन डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़े थे, x पावर n डी बाई एक्स। अगर आपका ये बेस सेम होता था तब इस कंडीशन में हम क्या करते थे, आपको तब ये पावर लिखते थे, पावर में एक घटा देते थे। इस तरह से ये हम पढ़ाए थे आपको। और आपको बताया था अगर कांस्टेंट हो जाता, कांस्टेंट में 2, 4, 5, 6, 7 कुछ भी नथिंग कांस्टेंट में, इसका डिफरेंशिएशन जो होता था 0 होता था। और हम पढ़ाए थे आपको ट्रिगोमेट्रिकल के फॉर्म में साइन x बाय एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x बाय एंगल सेम हो गया, x और x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन का आपका cos थीटा हो जाएगा cos x। इसी तरह से cos का जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे आप, ये बेसिक दो चीज कॉमनली यूज किया जाता है आपका। जनरली तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, उतना आपको याद करना ही नहीं है। साइन का cos का माइनस साइन x हो जाएगा। इसी तरह से tan का भी आपको पढ़ाए थे हम। tan में क्या पढ़े थे, tan x बाय एक्स सेक स्क्वायर x। इस तरह से cot के बारे में पढ़े थे, cot x के बारे में। cot x के बारे में क्या देखे थे, अगर एंगल x होता था, x के x डिफरेंशिएट करते थे cos माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। ये आपका बेसिक डिफरेंशिएशन देखे थे। बेसिक डिफरेंशिएशन इतना बात पूरी तरह से हम समझ गए थे। बेसिक डिफरेंशिएशन के बाद क्या, अब इसके बाद क्या देखेंगे, लॉग के बारे में। लॉग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में पहले जान लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, तो 12th या 11th में जाइएगा, ऐसे तो 9th में ही पढ़ाया जाता है ICSE बोर्ड में, बट CBSE वाले में 9th में लॉग के बारे में चर्चा ही नहीं है आपका। अरे लॉग की बात करें, अगर कोई वैल्यू है 2 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना लिखिएगा, 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब लॉग की जब चर्चा करेंगे, लॉग में एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि लॉग ए बी, यानी लॉग बेस ए का जो वैल्यू है b, यानी यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर लॉग की बात करेंगे, जब लॉग टेकिंग लॉग एंटी लॉग बोथ साइड, जैसे ही लॉग लीजिएगा लॉग बेस 2 8, यानी 2 जो वैल्यू है 2 का कितना बेस पे पावर, ये यानी ये वैल्यू जो होगा n क्या हो गया, पावर n का वैल्यू क्या होगा, यानी 2 टू द पावर n इक्वल टू 8, यानी 2 टू द पावर n, इसका वैल्यू 2 टू द पावर 3, यानी बेस जब सेम हो गया पावर आपका क्या कीजिएगा, बराबर कीजिएगा। इस तरह से लॉग का जो वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं। कुछ भी वैल्यू लेकर करके ये बेस वाले को, ये बेस जो होता है यहाँ बेस, इसको नीचे में ला लेते हैं। इसके नीचे में, नीचे आदमी को नीचे में बैठा दीजिए, ये वाला ऊपर को एजेट का, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है। किसी का वैल्यू आपका, जैसे ये वाला वैल्यू इसका कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आया है। इसी तरह लॉग का जो प्रॉपर्टी, जैसे कि लॉग की बात करेंगे, लॉग 2 टू द पावर 3, ये वैल्यू होगी आपका। अगर आप देखिएगा सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो पावर को नीचे लिख दीजिए। लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, पावर पे पावर, पावर का वैल्यू 1 हो जाएगा। लॉग 2 बाई 2, यानी बेस भी 2 है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी 2 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे, इसके बारे में बताएं तो लॉग 2 इक्वल टू n बोल दीजिए, ठीक है। अब ये बेस है, बेस को नीचे में बैठा दीजिए आकर के, 2 टू द पावर n 2, ये न्यूमेरिकल पावर हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू जो था आपका, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तभी तो बेस आपका बराबर हो गया, पावर आपका बराबर हो जाएगा, यानी इसका मतलब n इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू जब दोनों का दोनों बेस और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों बराबर होगा, तब इस कंडीशन में क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। अब देखते हैं इसका कुछ बेसिक 2 या 3 फॉर्मूला आता है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तब इसके बाद लॉग का किस तरह से डिफरेंशिएशन में यूज किया जाता है उसके बारे में बता देंगे आपको। अब log m इंटू n, इसका जो फॉर्मूला आता है log m प्लस log n हो जाएगा। इसी तरह से log m बाय n का फॉर्मूला आता है log m माइनस log n हो जाएगा। इस तरह से एक फॉर्मूला आता है log m पे पावर n, या कहीं पर इसे भी लिखा जाता है log ln भी लिखा जाता है इसको, log को, दोनों का मतलब एक ही होता है। आपका पावर लिख दीजिएगा, पावर में पावर को लिखने के बाद जो बचा उसको लिख दीजिएगा। अब इसी तरह से अगर दोनों का बेस और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो गया, तब इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से log 1 का जो वैल्यू होता है 0 होता है। log 1 का जो वैल्यू होगा आपका
ये 0 हो जाएगा। बेस में कुछ भी रहेगा ना आपका तब पर भी इसका वैल्यू 0 है। कैसे बता देते हैं, इसका वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, n वैल्यू ले लेते हैं, इसको इधर ला लीजिए 1 n पावर 0, समथिंग का पावर 0 क्या होता है 1, यानी 1 बराबर 1, इसीलिए log 1 का जो वैल्यू होता है आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह से log 10 का वैल्यू देखते हैं, ये कॉमनली आपका यूज किया जाएगा log 10 का वैल्यू। log 10 का वैल्यू आपका 1 ही होता है, समझिए, log 10 का वैल्यू जो होगा आपका 1 होगा। इसी तरह से log 100 का वैल्यू ये 2 हो जाएगा। log 1000 का वैल्यू, ये दो चीज का आपका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, log के इक्वल टू 3। इस तरह से log का बारे में लिखते हैं। इतनी बात समझ, बेसिक कंसेप्ट था ये log का। अब क्या देखते हैं log के बारे में, अब सवाल लेना शुरू करते हैं log पे किस तरह से डिफरेंशिएशन में सवाल आएगा log के बारे में। अगर हम log की और चर्चा करें डिफरेंशिएशन में किस तरह से log का इंपॉर्टेंस होता है आपका, यानी एक्चुअली क्या होता है, अगर y बराबर log x की बात करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा आपका d log x बाय x, यानी log ये जो वैल्यू आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू जो यहाँ पर आता था आपका बाय x के रेस्पेक्ट दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तब इसका वैल्यू 1 बाय x होता है। अब इस पे सवाल लेते हैं, अगर y बराबर log 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इतना वैल्यू आ गया, तब इसको डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, हो जाएगा इजी वे में। देखिए कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, इजी वे में कर सकते हैं। जैसे कि वहां पे चैन रूल देखे थे, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर x था तो x के रेस्पेक्ट के, यहाँ पर पूरा है, इसको पूरे के रेस्पेक्ट में लाना पड़ेगा आपको, dy बाय dx क्या हो जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बाय x तो है नहीं, कहा कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 हो गया। इस तरह से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे सारे टर्म को फिर से यहाँ पे लिख दीजिए 6x प्लस 7, इस चीज को आप फिर से यहाँ पे चैन रूल के तहत 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 क्या हो जाएगा dx। अब इजीली आप डिफरेंशिएट इसका कर लीजिएगा। बताइए, अगर आप देखिएगा log x के x डिफरेंशिएट 1 बाय x, इसी तरह ये वाले है, इसको भी जब कीजिएगा तो 1 बाय, ये पूरा लिखना पड़ेगा 1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब इसका डिफरेंशिएट 3 2 6x प्लस में 6 इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यही चीज हो गया 6x प्लस 6 बाय 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। बताइए, इतनी बात आप समझिए किस तरह से डिफरेंशिएशन का आपका यूज किया जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन समझिए। अब इसी से और सवाल लेते हैं, तब और आपका क्लियर विजन हो जाएगा। log sin x, चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x डायरेक्शन डिफरेंशिएट करना। कीजिए जल्दी, अपने से हो जाएगा आराम से। यानी जिस तरह से हम यहाँ पर आए आपको 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसको डिफरेंशिएट करना था विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तब हमने क्या किया dy बाई dx निकालने के लिए डायरेक्ट अगर x के रेस्पेक्ट करते तो नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं, ये जो वैल्यू था न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम नीचे लिखना पड़ा, फिर इस वैल्यू को जब ऊपर लिखे dx के रेस्पेक्ट में पावर और बेस के रूप में आ गया। अब इसका इजीली आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। तब डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या log x बाय x, इसका वैल्यू 1 बाय x, इसी तरह से ये वाला वैल्यू बाय इतना था 1 बाय इतना आ गया, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा 3 2 6 हो जाएगा प्लस में 6, इस तरह से डिफरेंशिएट करके आंसर लाया। इसी तरह से सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं। कीजिए, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x का d log sin x बाय sin x। sin x क्या हमको ये बराबर करना था, ये बराबर कर दिए,
फिर इस चीज़ को एक्स्ट्रा जो लिखे एक्स्ट्रा को ऊपर लिखिए, क्या कि साइन एक्स का रेस्पेक्ट करना तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स अब हो गया। यहाँ एंगल एक्स है, यहाँ भी डिफ्रेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब ये डिफ्रेंशिएट इजी वे में, क्या कि यहाँ जो पढ़े थे आपका साइन एक्स व एक्स कॉस एक्स ज़्यादा, ये एंगल दोनों का सेम होता था। अगर एंगल सेम नहीं होता तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में जाइए, देखिए इजीली क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कीजिए, वन इसका क्या लिखिए 1 बाई साइन एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट एक्स। इस तरह से डिफ्रेंशिएट आपका आंसर आएगा। क्या दिक्कत है समझने में बताइए। ये लॉग का बेसिक कंसेप्ट था, लॉग का डिफरेंशिएशन से किस तरह से यूज किया जाएगा इसके बारे में बता। उतना तो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, उतना आएगा भी बहुत कम रूप में आएगा, 1 2 4 सवाल आ जाता जब काफी एनफ है उसके लिए। अब आगे देखते हैं इसी से। अब ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, इसके बाद लॉग आता है, डिफरेंशिएशन में लॉग हो गया खत्म। अब एक्सपोनेंट आएगा, एक्सपोनेंट भी इससे भी आसान है। एक्सपोनेंट में आपका अगर एक्सपोनेंट का एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, कहां से एक्सपोनेंट आया ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सा पूछा जाएगा एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y बराबर e टू द पावर x, एक्सपोनेंट इसको पढ़ा जाता है, e टू द पावर x को एक्सपोनेंट पढ़ा जाता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, अगर ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन dy बाई dx का क्या हो गया e टू द पावर x, x करेक्शन डिफरेंशिएट, इसका वही टर्म आ जाएगा e टू द पावर x ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इस पे सवाल ले लेते हैं। मेन तो फॉर्मूला आपका ये निकल के चले गया, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है अगर दोनों का पावर बराबर हो गया, यानी e टू द पावर x था, यहाँ भी x करेक्शन डिफरेंशिएट कर लिया तो वही हो जाएगा आपका। एनीवे संभव नहीं था, लेकिन जैसे कि एक सवाल लेते हैं y बराबर e टू द पावर साइन x। अब इसको डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रूप में आपका डिफरेंशिएट करना। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है इसको अपने से ट्राई कीजिए, सॉल्व हो जाएगा इजी वे में। कीजिए जल्दी से, यानी डिफरेंशिएट जिस तरह से उधर करते हुए लॉग वाले में, इसी तरह से आप क्या कीजिएगा यहाँ पर भी डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। लॉग में क्या करते थे, अगर क्या कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर नहीं होता था उसको क्या करते थे लॉग एक्स बाय एक्स करने एक्स के टर्म में लाना पड़ता था। अगर 1 बाय एक्स के टर्म में आ जाता था तब इसको क्या करते थे 1 बाय एक्स लिख करके तब इजी वे में डिफरेंशिएट करते हैं। यानी एक्चुअली क्या होता है इसमें आपका चेन रूल का फॉलो करना पड़ेगा। चेन रूल में देख लगाइए आप, अगर चेन रूल लगाते हैं क्या कि यहाँ भी एक्स था तो एक्स रेक्शन करना, यहाँ एक्स रेक्शन करना है, एक्स है नहीं यहाँ एक्चुअली साइन एक्स है, इसलिए साइन एक्स को आपको नीचा लिखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट कीजिएगा e टू दी पावर साइन एक्स एक्स के रेस्पेक्ट तब आपका डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। अगर डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा तब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा साइन एक्स, ऊपर भी क्या लिखिएगा साइन एक्स बाय एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका, बताइए टी एक्स ई टू दी पावर साइन एक्स ही हो जाएगा। इसका क्या होगा साइन का कॉस। ये आपका एक्चुअली आंसर आ गया। इतनी बात आप समझिए या समझ में नहीं है बताइए, ये भी आप समझिए। अब क्या करता है एक सवाल और लेते हैं, ई टू दी पावर कॉस 2x, कॉस 2। इस तरह से डिफरेंशिएशन जो हो गया आपका बेसिक जितना यूज होगा ये आपको हम ओवरऑल सारे के पढ़ा चुके हैं आपको। अब कुछ कुछ टर्म आता है जैसे कि दो अलजेब्रिक फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन आ जाता है, उस रूप में क्या कीजिएगा, ये जैसे आ गया कभी ट्रिगोमेट्रिक आ जाएगा, ट्रिगो आ जाएगा, कभी प्लस में क्या कहते हैं कभी अलजेब्रिक आ जाएगा। इस दो तरह का कॉम्बो हम पढ़ा देंगे। इसके बाद आपका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं पढ़ना आपको, नथिंग। अब डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। क्या होगा, इसको एक्स रेक्स में करना था, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीजिए। आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का कीजिए इसको जल्दी। जिस तरह से यहां आप किए उसी तरह से सिमिलर आपको करना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा फिर से आप इजीली, कहते हैं फिजिक्स आपका टफ होता पढ़ने में, बेसिक वाले बेसिक कमजोर होने के कारण से ही आपका फिजिक्स टफ हो जाता है। अगर ये सब टर्म अगर याद रहेगा आपका तब फिर बेसिक आपके लिए हलवा मिलेगा। तब कहिएगा वहां फीलिंग जो होता है बेसिक फिजिक्स का, तब वहां फील समझ पाइए। अगर बेसिक ही कमजोर है
क्या आपको कितना भी टीचर पढ़ा देगा, फील क्या होता है फिजिक्स का वो समझ में ही नहीं आएगा आपका, क्या कि ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज किया जाएगा, वो थोड़ा पढ़ाएगा आपको कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है आपका, वो तो एक बार पढ़ा दिया बस होगा, इतना ही कंप्लीट है आपके लिए, इनफ है। वो भी जान रहा है कि विद्यार्थी जान रहा है, आप तो रिवीजन ही नहीं किए हैं बार बार, रिवीजन इसको इतने बार बना लीजिए, इतना जितना बना रहे हैं बोर्ड पर उतना ही कर लीजिए प्रैक्टिस, उसके बाद कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। अगर डिफ्रेंशिएट करना, एक्स तो है नहीं आपका, अब तो हो जाना चाहिए, बताइए e टू द पावर cos x 2x हो गया। अब यहाँ पे x रेस्पेक्ट करना था, x तो आपका है नहीं, cos 2x है, यानी cos 2x को नीचे लाना पड़ेगा। अगर cos 2x को नीचे लाइएगा e टू द पावर cos 2x बाय क्या लिखिएगा, e टू द पावर cos x cos 2x लिख दिए। अब cos 2x को ऊपर ला लीजिए बाय x, x तो है नहीं, x अभी भी नहीं हो पाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 ऊपर पे 2 लगा दीजिए। अब देखिए इसका तो डिफरेंशिएशन आपका यही सिमिलर हो जाएगा, e टू द पावर cos 2x इनटू, अब इसका क्या होगा, cos का माइनस sin 2x, ये वाले का वैल्यू 2, बस 2 को आगे कर लीजिए, माइनस 2 sin 2x e टू द पावर cos 2x, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। बताइए इतनी बात आपको समझने में दिक्कत है, किसी तरह का प्रॉब्लम? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया किस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाएगा आपका। इसी तरह से एक सवाल अपने से बना लीजिएगा ट्राई करने के लिए। अगर y बराबर e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह से ये सवाल दिए, इसको अपने से ट्राई करके बनाइएगा, जिस तरह से चैन रूल का यूज किया उसी तरह से आपका, सॉरी ये ऊपर वाला दिखाई नहीं देता, एक सेकंड इसको नीचे कर देते हैं, यानी e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएट करना है। अब जल्दी से इसको कीजिए, हो जाएगा इजीली वे में आपका, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद क्या करता है, कुछ आपका होता है फंडामेंटल, जिस तरह से वहां पर डिफरेंशिएशन में होता है, अगर दो अलग अलग फंक्शन है, अलजेब्रिक आ जाए या ट्रिगोमेट्रिक आ जाएगा, लॉगरिथमिक आ जाएगा चाहे ट्रिगोमेट्रिक आ जाएगा, अलग अलग फंक्शन आ जाएगा आपका, तब इस तरह से आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाइएगा। अगर सपोज एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, जैसे कि हम सवाल की बात करेंगे y बराबर cos 2x इंटू साइन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू x के रूप में डिफरेंशिएट कीजिएगा। अगर डायरेक्ट आप कोशिश कीजिएगा डिफरेंशिएट करने के लिए, आप डिफरेंशिएट हो ही नहीं पाएगा आपका, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में आपका काहे नहीं हो पाएगा। एक्चुअली क्या होता है इसमें डिफरेंशिएशन में, दो एक अलजेब्रिक आ गया, ये अलजेब्रा हो गया आपका, ये जो गया आपका ट्रिगोमेट्रिकल आ गया, यानी दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन आ जाता है। तब इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, सपोज दैट u और v की टर्म में है, तब डिफरेंशिएट dy बाई dx जो हो जाएगा, पहले u को लिखिएगा, u को लिख दीजिए, या v को जिसको लिखना है इसमें कोई दिक्कत, dv बाई dx, इसी तरह से प्लस v लिखिए du बाई dx, इस तरह से आपका डिफरेंशिएट किया जाता है आपका। ठीक है, आपका ये डिफरेंशिएशन का तरीका होता है। अब यहाँ पे इसका यूज करते हैं, इन दो अलग अलग फंक्शन हो गया, dy बाई dx 2x, पहले u को लिख दिए, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, साइन x x इजीली हो जाएगा, फिर प्लस लगाइए, फिर v को लिखिए, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए 2x के रेस्पेक्ट में dx का कीजिए, साइन x बाय x, इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, साइन का cos x, इधर साइन x लिखा गया आपका, ये 2x बाय x, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 हो गया। अब इजीली हो गया, यही आपका आंसर आ गया। अगर देखें तो क्या इतनी बात आप समझ गए। अब हमने क्या किया, सिंपल एक सवाल और लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका विजन। जैसे कि y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6
साइन एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रूप में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आप इसको कीजिए, पहले आप डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रूप में आपका डिफ्रेंशिएट करना है। ये मैं दिखाने, इसको नीचे लिख देते, एक सेकंड। साइन एक्स स्क्वायर अब दिखाई दे देगा। लिखिए, अगर आप डिफ्रेंशिएट करना, पहले क्या करना, u को लिखना है, u को लिखने के बाद v का डिफ्रेंशिएट प्लस v लिख कर करके जो भी अलग अलग फंक्शन, दो अलग, ये टू डिफरेंट फंक्शन, दो अलग अलग जो फंक्शन दिया रहता है, तब इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। एनीवे नहीं हो पाएगा आपका, यानी दो अलग अलग फंक्शन रहेगा, तब इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले u को लिख देते हैं। u को लिखने के बाद क्या कीजिएगा, v का डिफ्रेंशिएट, फिर v लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, u का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इस तरह से डिफरेंस, इसी तरह से ये इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, u और v आ गया। अब इस तरह से क्या किया, पहले u को लिखना है, u को लिखने के बाद क्या करना है, फिर v का डिफरेंशिएट, फिर v को लिखने के बाद u का डिफरेंशिएट आप कीजिए। dy/dx अगर डायरेक्ट यूज करके बनाइएगा तब गलत आप कर लीजिएगा, लेकिन पहले u को लिख दीजिए, u को लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन v का x स्क्वायर बाय x, फिर इसी तरह से प्लस बीच में v को लिखिए साइन x स्क्वायर d 3x स्क्वायर प्लस 6x 7x प्लस 6 बाय x के रेस्पेक्ट में। अब डिफरेंशिएट करना है। अगर ये भी अभी भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्या एक्स स्क्वायर है आपका, यहाँ पर x है, इसलिए डिफरेंशिएट नहीं होगा, यानी 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सेम करना पड़ेगा। जब तक सेम आप नहीं कीजिएगा तो फिर से आपका डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप गलत कर पाइएगा। एक्स स्क्वायर बाय एक्स हो गया, बीच में प्लस प्लस लगा दीजिए। अब साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका डिफरेंस 3 2 जा 6x, इसका 7 सिर्फ, इसका तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंस कीजिए 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब इसका डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, इसको चैन डोल लाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर ला ही दिए, साइन का क्या हो जाएगा आपका, यानी साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट 2x साइन एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये ओवरऑल इसका डिफरेंशिएशन आया। क्या इतनी बात आप समझ गए? ये क्या देखे, हम अलजेब्रिक आ गया और ये आपका ट्रिगोमेट्रिकल आ गया। अलजेब्रिक और ट्रिगोमेट्रिक हम डिफरेंशिएशन किए। अगर अलजेब्रिक और ट्रिगोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन आ जाता था इस तरह से करते थे। इसी तरह से लॉग और ट्रिगोमेट्रिक वगैरह इसी तरह से आप कीजिएगा जब भी कीजिएगा। अगर एक सवाल और लेते हैं आपको, y बराबर साइन एक्स लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी आपका, कीजिए। इसको आप u कंसीडर कर लीजिए, इसको भी, किसको u करना है किसको भी करना है, आप जो चाहे कर सकते हैं दिमाग से। यानी बस एक ही करना है आपका, पहले वाले फंक्शन को लिखना है, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बीच में प्लस लगाना है, फिर दूसरे वाले फंक्शन को लिखना है, पहले वाले का डिफरेंशिएट करना, बस होगी। इतना ही सिंपल सा तरीका आपका, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा आपका। इसको लिखना है, लिख दीजिए dy बाय dx साइन एक्स डी लॉग एक्स बाय एक्स। अब जानते हैं लॉग एक्स बाय एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, ये आपको याद हो गया होगा। इसी तरह से log x को लिखना था सेकंड वाले को इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। जनरली यही दो या तीन टर्म का यूज किया जाता है, बाद में की सवाल आपका बन जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स, इसका log x साइन का cos हो जाएगा। इस तरह से ये डिफरेंशिएशन आपका हो गया। क्या दिक्कत है समझने में, बताइए। उम्मीद करते हैं आपको डिफरेंशिएशन पूरी तरह से मेरी बातों को समझ में आ गया होगा। आप अब से बन भी जाएगा, ऐसा बात नहीं। किसी भी तरह का फंक्शन देगा ना आपका, इजीली बना लीजिएगा आप। अब क्या करता है,
ये तो खत्म हो गया कंप्लीट। u बाय v के रूप में रहता है, अगर डिवाइड के रूप में यही फंक्शन नीचे में एक्स स्क्वायर करते तब क्या करते हैं, यही फंक्शन को क्या करते स्क्वायर करते सर। अगर दो अलग अलग डिफरेंशिएट फंक्शन दे देगा आपका, अगर dv बाई dx के रेस्पेक्ट में दे देगा तब आप क्या कीजिएगा, इस रूप में दे देगा। इसे एक सिंपल सा सवाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, ये वाला आपका सवाल हो गया, एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स। अगर एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएट कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर से अगर उस तरह से कीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रूप में अगर डिफरेंशिएट करना है तब क्या कीजिएगा, तब इस कंडीशन में दो अलग अलग फंक्शन हो गया। ये हो गया कौन सा, अलजेब्रिक हो गया, ये आपका ट्रिगोमेट्रिकल हो गया। अगर अलजेब्रिक और ट्रिगोमेट्रिक आ गया तब इस कंडीशन में डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा, तब इसमें क्या करना है आपका, दो फंक्शन हो गया u बाय v के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले क्या इसका डिफरेंशिएट करना, स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए। अब ये वाले टर्म को यहाँ पे लिख दीजिए, v लिख दिए, फिर du बाय dx। वहां पर क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई में प्लस कर देते, यहाँ डिवाइड में माइनस हमको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे u लिखे, फिर u लिख दीजिए, u लिख दिए, फिर dv बाय dx। इस तरह से आप डिफरेंशिएट इसका निकाल पाइएगा। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का। जैसे ही डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा, इसका स्क्वायर करना है, साइन एक्स का स्क्वायर हो गया आपका। साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए आपका, साइन एक्स का स्क्वायर ये वाला हो गया, ये वाला साइन एक्स को ऊपर लीजिए, v को लिखना था, कहीं यहाँ पे v लिखे हैं, साइन एक्स हो गया, d एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख करके साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना। बताइए होगा या नहीं होगा मुझसे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया किस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है। कोई भी अगर डिफरेंशिएशन आता है आप अच्छे तरीका से आप यूज कर सकते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन कितना भी टफ क्यों ना आ जाए। टफ से टफ क्या होगा, डिफरेंशिएशन आपका बेसिक ही यूज किया जाएगा, बेसिक का टर्मिनोलॉजी यूज करता है, वही बेसिक अगर सही रहेगा आपका फिजिक्स आपका बहुत मजबूत हो जाएगा आपका। तब वहाँ फीलिंग जो समझाता है टीचर लोग, तब फीलिंग आपको समझ में आ जाएगा। फिजिक्स का फीलिंग किसको कहते हैं, एनीवे फिजिक्स का वो फीलिंग बोलते रह जाएगा, फिजिक्स समझ में ही नहीं आएगा आपको किसको कहते हैं। फिर काहे वो बेसिक ही मैथ आपका गोल है, अगर बेसिक मैथ गोल होता है तब इस कंडीशन में आप क्या करिएगा, समझ में ही नहीं आ पाएगा आपका। तब इस कंडीशन आप भागना शुरू कर देगा फिजिक्स का एक डर आना शुरू हो जाएगा आपका। इसलिए क्या कीजिए, अभी से ही इसका जितना पढ़ाते हैं बस उतना ही आप मजबूत कर लीजिए, बाद में कि आपका पूरे का पूरे ईयर जो हो गया मस्ती में जाएगा। अब ये बात समझ गए। अब सवाल लेते हैं इसी पर बेस्ड हम, और एक दो सवाल लेंगे, तब इसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन या किसी भी तरह का एक सवाल और लेते हैं, तब इसके बाद इंटीग्रेशन। जैसे y बराबर साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना। अगर इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy बाय dx, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। ये नीचे वाले को चुपचाप रख दीजिए पहले नंबर। इसमें इधर से उधर कीजिएगा तब गलत कर पाइए, क्या बीच में माइनस होता है, ये माइनस के कारण से आप इधर से उधर नहीं कर पाइएगा। पहले नीचे वाला क्या डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज लिखना है, इसका स्क्वायर करना था, अब इसका डिफरेंशिएट करना। इतनी बात आप समझिए। फिर बीच में माइनस लाना है, जब माइनस आ गया फिर u को लिखना है ऊपर वाले का, डिनोमिनेटर को, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करना है। इतनी बात आप समझ गए। हमने क्या किया, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिए, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज रूप में लिख दिए। डिनोमिनेटर को लिखने के बाद हम क्या किए, उसका डिफरेंशिएट कर दिए न्यूमरेटर का, और फिर आपका न्यूमरेटर को लिख करके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दिए। इस तरह से बीच में माइनस लगा करके इस तरह डिफरेंस। अब तो इजीली कर लीजिएगा। बताइए आपका इसका वैल्यू साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया कंप्लीट आपका। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया आपका, इसका साइन का कॉस हो जाएगा, माइनस लगेगा बीच में साइन एक्स, यानी 2x प्लस 1। ये क्लियर बाय ये वाला टर्मिनोलॉजी ले लीजिए बाय एक्स स्क्वायर। अब बताइए, अब तो हो गया क्लियर कंप्लीट।
इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन जो बेसिक यूज किया जाता है आपका, इसे बार बार हम बेसिक बोल रहे हैं, ये नहीं आपका जो आईआईटी वाला बच्चे हैं उसको कहिएगा बस इतना ही पढ़ा के आईआईटी नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, बोर्ड भी नहीं हो पाएगा। बस इसका टर्मिनोलॉजी फिजिक्स में जो यूज करता है उसका यूज आप करके बना लीजिएगा, आपका बेसिक कभी फंसिएगा फिर से नहीं आपका। अब इसके बेसिक समझने के बाद क्या कहता है, इंटीग्रेशन में आता है। इंटीग्रेशन क्या होता है एक्चुअली, अगर किसी भी तरह का आपका सेक्टर दिया होता है, इस तरह से हम बता देते हैं, ये इस तरह से सेक्टर है, इसका एरिया निकालना है। अगर एरिया निकालना है इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इजीली रूप में आपका क्या कि इरेगुलर शेप में इसका क्या करना पड़ता है, छोटा छोटा सेक्टर काटना पड़ता है। यहाँ से एक स्टिक टाइप का काट दिए इस तरह से, सारे को ये dx के रूप में अगर काट दिए, छोटा 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 देखें एकदम से छोटा छोटा काट दीजिए स्ट्रिप के रूप में, ये भी काट दीजिए ये छोटा छोटा स्ट्रिप के रूप में। यही टोटल को अगर जोड़ देंगे यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन दे देगा यानी y बराबर x टू दी पावर n दे देगा, इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट अगर करना होगा आपका, अगर ये वाले का टर्म का इंटीग्रेट करना पड़ेगा dy का, तब इस कंडीशन में क्या होगा, y इक्वल टू जैसे वहां पावर लिखते थे यहाँ क्या करना पड़ेगा, पावर में 1 जोड़ना पड़ेगा। डिफरेंशिएट में क्या करते थे, पावर में जो घटाते थे, इस तरह से क्या करते थे बताइए, आपका पावर लिखिए, बेस लिख करके पावर में 1 घटाना है। यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, बेस लिखना है, पावर में 1 जोड़ना है। बस यहाँ पे नीचे रखते थे, बस अब उसको नीचे लगना पड़ेगा, ये प्लस नीचे लगेगा डिनोमिनेटर के रूप में आपका। ये आपका एक टर्म यूज होगा, बार बार यूज कीजिएगा आप इंटीग्रेशन में। बस यही 2 4 5 6 टर्म है, उसके बाद इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब इसमें सवाल लेते हैं तब आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 3x पे पावर 3 लिख दिया, फिर इसका डिफरेंशिएट यानी इंटीग्रेट निकालना है आपको, इसको इंटीग्रेट करना है, कीजिए इंटीग्रेट कैसे करिएगा, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है, ऐसे लिख दिया हम इस तरह से। इंटीग्रेशन का यही सिंबल होता है, यानी क्या हो जाएगा y, ये वाला कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, x³/dx। अब डिफरेंशिएट करना है, बस ये वाले dx होगा, यही चीज था आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ था, यही चीज को इधर लिख लीजिए आप, देखिए dx⁻n हो गया, इसको इधर ला लीजिए nx⁻n-1 dx हो गया। अब दोनों साइड क्या करना है हमको, इंटीग्रेट लगा देना, करना है हमको, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट हो गया आपका। इंटीग्रेट करने के क्रम में क्या होगा, ये क्या है कि dy/dx है, ये जो इधर आपका, और इसको क्लियर तरीके से बताएं आपको हम, जैसे y बराबर x⁻n dy/dx क्या हो जाएगा बताइए आपका, ये पावर लिखते थे, पावर में 1 घटाते थे, इसको इधर ला लीजिए dy/dx nxn-1 dx हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटीग्रेट दोनों साइड लगा दीजिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा y हो गया। सिंपली क्या था, ये जो वैल्यू माने थे ये वाला हो गया आपका। अब क्या करना, पावर में 1 जोड़ना होता, यहाँ पे जोड़ दीजिए x⁻n, ये वाला क्या कीजिएगा नीचे लिखिएगा, ये पावर को जोड़ करके -1 + 1 कीजिएगा, यही तो टर्म आपका आ गया। फिर से यही चीज यहाँ किए थे। अब क्या करना है, यहाँ पे 3x पावर में 1 जोड़ दीजिए, 3 + 1 नीचे लिख दीजिए 3 + 1 3x⁴/4। इस तरह से ये डिफरेंशिएशन आ गया आपका, इंटीग्रेशन, सॉरी इतनी बात आपको समझ में आ गया। और इंटीग्रेशन 2-3 लेते हैं उसके बाद समझ में आ जाएगा। इसे वहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं, बट यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा आपका, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी देगा, अगर नहीं भी है ना आपका 1 कंसीडर कीजिएगा, अगर कहीं कुछ भी रहता है आपका 1 कंसीडर करके इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना पड़ता है, इसका वैल्यू x हो जाएगा। अगर y के रेस्पेक्ट में करते हैं तब इसका वैल्यू ये y आएगा, अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं इसका वैल्यू जो थीटा आ जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आपका, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। इतनी बात आप समझ गया। अब क्या करता है, इस पे सवाल 2-4 लेते तब इससे और क्लियर हो जाएगा विजन। देखिए अगर हम कहेंगे डिफरेंस इंटीग्रेट करने के लिए आपका ये वाले टर्म को 3x² + 6x + 7
इसको इंटीग्रेट करना है, कीजिए y बराबर, अगर आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा वहां पर जैसे क्या करते हैं, पावर को डिनोमिनेटर के पास रहते नीचे उतारते, लेकिन यहाँ पावर में एक जोड़ करके नीचे ही लेकर डिनोमिनेटर में लाना है आपका। अब ये वाला इसको डिफरेंशियल इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना हर किसी, जैसे वहां पढ़ते थे इसी तरह से यहाँ भी करना पड़ेगा, हर किसी में करना। एक टर्म तो लिख लेते हैं, बार बार तो लिखेंगे इसको हम। ये dx हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट का जो होता है आपका इंटीग्रेशन, इसका जिसके रेस्पेक्ट में करते थे इंटीग्रेट वो x आता था, जो भी टर्म लेंगे उसके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब इसका क्या कीजिए, इसको लिख दीजिएगा इधर 3 पावर में 1 जोड़ दीजिए +1/3, क्या 2 + 2, इसी तरह से यहाँ 6 पावर में 1 जोड़िए +1 बाय पावर में 1 जोड़िए, इसका 7x, सिंपल सा। अब ये 3 से खत्म, x² पावर 3, इसको काटिएगा 3 हो जाएगा, 3x⁻² + 7, ये आपका आंसर आया। समझ, वहां पावर घटता था, यहाँ पावर एक्चुअली क्या होगा आपका, ये जुट जाएगा। पावर यहाँ पे जोड़ा जाता था, क्या जस्ट अपोजिट है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या कहते हैं, दोनों का एक कह सकता है भाई भतीजा की तरह बिहेव करता है। जैसे भाई बहन होता है ना, उसी तरह ये भी होता है, एक के बिना एक अधूरा होता है। डिफरेंशिएशन जान रहा है तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक आप जान जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन नहीं जान रहा है तो इंटीग्रेशन आप चाह करके भी नहीं समझ पाइएगा इंटीग्रेशन कैसे किया। इसीलिए क्या करता है, पहले डिफरेंशिएशन बताया जाता है, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन का इंटर किया जाता है। अगर डिफरेंशिएशन आप पूरी तरह से सीख गए, बस उसका अपोजिट कर करके डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन ला दिया जाता है आपका। अब एक सवाल और लेते हैं, तब इससे और आपको समझ में आ जाएगा। एक सवाल अपने से बनाइए, कहेंगे x⁻7, इसका इंटीग्रेट निकालिए, कीजिए। ये वाला इंटीग्रेशन दिया आपको करने के लिए, एकदम से सो सिंपल दिए, इससे अब सिंपल क्या हो सकता है आपका, कर लिए। y बराबर इतना दे दिया सबको। चलिए इसमें क्या करना है, पावर में 1 जोड़ना है, नीचे भी पावर +1 करना है। इन x से पावर कितना हो गया, 8/8, ये आपका हो गया। इतनी बात आप समझिए। अब सवाल लेते हैं इसी तरह से रैंडमली, जिस तरह से उधर पढ़ते थे इसी तरह से यहां भी देखेंगे सवाल लेकर के। अब सवाल लेते, कहेंगे आपको x बराबर x⁻3 7x + 3, इसका आप इंटीग्रेट कीजिए। अगर इंटीग्रेट कीजिएगा y बराबर, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, x³ + 7x + 3, ये क्या हो गया dx। अगर dx हो गया तब इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें भी इंटीग्रेशन करना है, इसमें भी करना, हर किसी में इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करना, यानी क्या होगा, पावर में 1 जोड़ना है 3⁴/4, पावर में 1 जोड़ना है x⁻2, क्या कि पावर नहीं कुछ तो 1 है, 1 + 1 1 + 1, नहीं कुछ तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का x हो जाएगा, जिसके रिएक्शन करना है वही वैल्यू लिख लीजिएगा। अब बताइए क्या कीजिएगा, इन x⁴ हो गया /4, ये क्या होगा 7x²/x, ये आपका इंटीग्रेशन का टर्म आ गया। क्या इतनी बात आप समझ गए। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, हमको x⁻−1 का dx इंटीग्रेट कीजिए। अगर इसको कीजिएगा तब इसका वैल्यू आप पावर नहीं, जैसे ही लिखिएगा पावर 1 जोड़िएगा, नीचे 0, फंक्शन अनडिफाइनिंग कर देगा, इसीलिए इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका लॉग आएगा। dy/dx को आप 1/x लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट आप कीजिएगा, इसका y का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा log x का है। अगर उस रूप में करना चाहते हैं, पावर में जैसे 1 जोड़िएगा, समथिंग पावर 0 1, 1/1, यहाँ 0 आ गया, डिनोमिनेटर 1/0, फंक्शन अनडिफाइनिंग, इस तरह से फंक्शन ही अनडिफाइनिंग कर दीजिएगा। समझिए, ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइनिंग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 1/x के टर्म में लॉग लगाते हैं आपका। अगर स्क्वायर रहेगा, अगर इसी तरह से आपका x-2x डिफरेंस इंटीग्रेट करना है आपका, तब इस कंडीशन में ये y हो गया। अब पावर में 1 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़िए, अब चलेगा, क्या नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया, डिनोमिनेटर में जैसे ही 0 आ जाता है, तब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइनिंग हो जाएगा। अगर फंक्शन अनडिफाइनिंग हो गया तो फिर से सही से अप्लाई नहीं हो पाएगा,
यानी क्या होगा, एक्स पावर -1, इसका वैल्यू -1 हो गया। इस तरह से -1/x, ये आंसर है आपका। ये क्लियर हो गया आपका? बताइए और दिक्कत है किसी तरह का? अब उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से ये इंटीग्रेशन का जो टर्म अलजेब्रिक फंक्शन बुलाता था ये आपको समझ में आ गया। अगर अलजेब्रिक आ गया समझ में, अब क्या करते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल की तरफ मूव करते हैं। ट्रिगोमेट्रिकल जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ते थे ना, जस्ट इसी तरह से यहाँ इंटीग्रेशन आएगा। उसी वजह से साइन का कॉस, यहाँ कॉस का जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा ये साइन आ जाएगा आपका, ठीक है। इसे वहां कर देते, इसको इंटीग्रेट अगर करना पड़ेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिस तरह से वहां कॉस का इंटीग्रेशन साइन लाते थे, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन लाते थे, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, इसी तरह से साइन का जो हो जाएगा, यानी कॉस का साइन, कॉस का साइन लेते थे, यहां पे साइन का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, यानी साइन का जिस तरह से वहां कर दे, देखिए y बराबर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना था, इसको इधर लाइएगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डायरेक्ट तो कॉस एक्स आ जाएगा, फिर इसको कॉस एक्स आ गया, ये dx हो गया। अब बताइए जैसे इंटीग्रेट कीजिएगा y बराबर साइन का कॉस एक्स, समझिए कॉस का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कॉस का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, अब आपका क्लियर हो गया, कॉस का साइन एक्स, यानी साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स। इसी तरह से जैसे कि यहां पढ़ते थे टेन के बारे में, dy/dx, टेन का इंटीग्रेशन क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से इधर जब लाइए, ये ही दो आपका जो जनरली यूज होगा, ये दो टर्म यूज होगा, बस कॉस का साइन याद रखना है, साइन का माइनस कॉस याद रखना, बस आपका इंटीग्रेशन इज समाप्त। बस इतना आपका, इतना ही जरूरत ही पड़ेगा, बस जो टर्मिनोलॉजी आपका यूज किया जाएगा एग्जाम में, जो फिजिक्स में यूज किया जाता है, बस इतना ही यूज किया जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं यूज किया जाएगा आपका। और एक चीज हो सकता है उसके बाद इसी में बताएंगे आपको, इसका क्या जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा tan x, समझिए। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, समझिए। ये दो टर्म का आपका बार बार यूज किया जाएगा, इसलिए बार बार इसी चीज को हम रिपीट करते जा रहे हैं। अब सवाल लेते हैं, सवाल से आपका और क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या होगा आपका, ये वाले कप का ये वाला टर्म है, जैसे कि इसको इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये वाला टर्म ले लेते हैं आपका, y बराबर साइन 2x या 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेट करना है आपका, इंटीग्रेट करना है, कीजिए। यानी हमने सवाल क्या लिया, y बराबर साइन, पहले इसका इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तब उसको कर पाएंगे आपके पास ये वाले का, यानी इसका इंटीग्रेट दोनों साइड लगाना है, क्या हो जाएगा, इसका y हो गया, ये वाला का साइन का क्या लिखा है बताइए, साइन का माइनस कॉस, ये वाले 2 को सिर्फ नीचे कर लीजिए आप, हो गया इंटीग्रेट। क्या दिक्कत है समझने, बताइए। अब ये वाले टर्म का यूज करने के लिए इसमें कुछ फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि cos 2x का फार्मूला आप पढ़े होंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आप पढ़े होंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला पढ़े होंगे। यही लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह क्या कीजिएगा, एक्स के जगह पे cos 2x लगा देना हमको, अब dx हो गया। अब इंटीग्रेट आप इजीली कर पाइएगा, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन y, इसका cos का क्या लिखा है, साइन लिखा है, साइन हो जाएगा बाय 2, ये हो गया आपका आंसर।
इस तरह से आपका बेसिक जो होता था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया। अगर एक्सपोनेंशियल भी रहेगा ना, एक्सपोनेंशियल का भी टर्म में वही लाना था। एक्सपोनेंशियल इसमें खास नहीं होता आपका इंटीग्रेशन में, e टू दी पावर x व x, जैसे ये लाते थे, इसका जो इसको इधर ला लीजिएगा, इधर जब इसको इस टर्म को लाइएगा, यानी इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपका e टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर x ही आएगा। इस तरह से इंटीग्रेशन आपका हो गया समाप्त। बस ज्यादा टर्मिनोलॉजी यूज नहीं किया जाता, इसलिए हम भी क्या किए, कम से कम बात का यूज किए। जितना फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा बस उतना यूज कर करके आपको हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का दोनों आप कंप्लीट कर दिए। बाद में और लेक्चर देखने के लिए आप इजिली आपका जो भी कहिएगा बता देंगे आपका लेक्चर ग्रुप में। आपका चाहे ट्रिगोमेट्रिकल का बेसिक हो, चाहे लॉगरिथमिक का और बेसिक पढ़ना होगा, बेसिक पूरे कंप्लीट एक वीडियो लॉग में ही बता देंगे आपको हम। इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूरी तरह से समाप्त हो गया। बस इसी पे 10 बार 20 बार जितने बार प्रैक्टिस करना है करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।